तो फाइनली हमारा शिवगुरु महोत्सव शुरू हो चुका है और मैं शिवगुरु महोत्सव में जुड़ने जा रहा हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहनों से अनुरोध करूँगा कि शिवगुरु महोत्सव में आप जल्दी से जल्दी जुड़े। सिमरनदीप 360 में आपका स्वागत है। मेरा ये वीडियो आई होप आप सबको सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। विराट शिवगुरु महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ज़ोरों से शामिल हो चुका है। पहले तो मैं अपनी दीदी को प्रणाम बोलूँगा और कहना चाहूँगा दीदी से ये कि आपको इस महोत्सव में शामिल होकर कैसा लग रहा है? सब ছোট ছোট গুরু বোনদের আমার প্রণাম, সবাইকে আমার প্রণাম। তো মহোৎসবে তো ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। যবে থেকে ডেট ফিক্সড হয়েছে যে দিদি আসছে, তো তবে থেকেই একটা মনের ভেতর একটা আনন্দ চলছে যে দিদি আসছে আমাদের বাংলায়। তো দিদির পা যবে থেকে পড়েছে, কালকে যখন পরশু যখন দিদির পা যখন পড়েছে বাংলায়, তখন থেকেই মনের মধ্যে একটা ফিল হচ্ছে যে মানে বিশাল এরকম মানে ফিল মানে কোথাও হয় না। আমাদের এত উৎসব হয়, পুজো হয়, বাঙালিদের সবথেকে বড় উৎসব যে দুর্গা পুজো, সেখানেও এরকম ফিল হয় না। আজকে যে মহোৎসবে যেটা হচ্ছে আমাদের, তো আমার এখানে ডিউটি পড়েছে হচ্ছে কন্ট্রোল রুমে। তো এখানে আমাদের 4 জনের ডিউটি পড়েছে। তো চেষ্টা করব যাতে ঠিকভাবে মহোৎসব হয়, ঠিকভাবে আমরা সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারি, সব কিছু ঠিকভাবে করতে পারি, আমরা চেষ্টা করব। जैसा कि दीदी ने बताया, मैं दीदी से एक और सवाल कहना चाहूँगा कि दीदी आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बस एक सवाल का आप जवाब और दे दीजिए कि आपने शिव को गुरु कब से बनाया, कितना साल हो गया आपको शिव को गुरु बनाए, और बनाने के बाद आपको क्या महसूस हुआ, आत्मानुभूति अपनी कुछ बताएं। শিবকে গুরু বানিয়েছি আমি অনেক দিন হয়েছে, সেটা কত বছর আমি বলতে পারবো না, কিন্তু অনেক দিন বানিয়েছি। তো শিবকে গুরু বানানোর পর জীবনটা সবথেকে বড় যেটা পেয়েছি আনন্দ, আনন্দই আনন্দ। সাহেবের এই দুনিয়াটাই হচ্ছে আনন্দে আনন্দ, যে দুঃখতেও আনন্দ পায়, আবার খুশিতে তো আনন্দ আছেই। সাহেবের এই দুনিয়াতে হচ্ছে সবথেকে বড় আমি যেটা পেয়েছি আনন্দ আর শান্তি। এটাই হচ্ছে আমার সবথেকে বড় পাওনা, যে এত কিছু হয়েছে, তো সাহেবের এই দুনিয়াতে এসে শিবকে গুরু বানিয়ে সবথেকে বেশি আনন্দে আছি। जैसा कि दीदी ने बताया, मैं उम्मीद करूंगा सभी गुरु भाई गुरु बहनों से कि महोत्सव में जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं, जल्दी से जल्दी पहुंच के महोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। प्रणाम। साहब दीदी की चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। यहाँ पर उपस्थित आप सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। का शिष्य अपने गुरु शिव से वादा करता है और प्रार्थना करता है कि जहाँ शिव रख दोगे, जहाँ गुरु रख दोगे, वहीं मैं रहूं।
चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ शिव रख दोगे, जहाँ शिव रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दोगे जहाँ गुरु रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। कि आप बरखा दीदी की बात को सुने शांत भाव से, लगे कि हावड़ा में आए हैं तो हम लोग अपना परिचय दें। कारण है कि हम लोग का शांत, हम लोग की उनकी बात को सुनना आए हैं तो कम से कम उनकी बात को सुने, सुनकर अनुसरण करें और साहब के बताए हुए रास्ते पर चले। हम लोग सचमुच में शिव के शिष्य बने। यही उद्देश्य से आप सभी को प्रणाम करते हुए ये आशा करता हूँ कि दीदी की बात को हम लोग सुनेंगे और अपना परिचय देंगे। आप सभी के चरणों में प्रणाम। किसी दिन मेरा अता मेरी पहले बता दीजिएगा, अता मेरी पहले बता दे तो मत लगाने से पहले मेरे सर पे तो मत लगाने से पहले हुजूर अपना दामन बचा लीजिएगा, हुजूर अपना दामन बचा लीजिएगा। अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
चुप याद करते थे शर्म अब तुम्हें चिखा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। मतलब मेरा आपका मन उस शिव को भारी करेगा, वो शिव मेरे आपके मन पे भारी होंगे। हमारा आपका मन वो शिव के बारे में सोचेगा तो हम उसकी बात भी करेंगे। सबसे पहली बात है कि शिव शिष्यता का मार्ग पे चलने के लिए हमको आपको ना किसी चीज़ का बंधन है, ना किसी चीज़ की वर्जनाएं हैं, किसी चीज़ की कोई वर्जनाएं जागा जागा महादेव। महादेव भगवान शिव के साथ इस धराधाम पर साहब दीदी का आगमन हुआ और आज हम सभी साहब दीदी के सानिध्य में अपने गुरु महागुरु शिव से दया की याचना के लिए, प्रार्थना के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे आपके बीच दीदी बरखा जी बैठी हैं, वो भी हम लोगों से संवाद परिसंवाद करेंगी। आइए हम सभी मिलकर अपने हृदय से अपने गुरु महादेव को और साहब दीदी के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हैं। हमारे धरती के साधु और संतों ने महादेव भगवान से जुड़ने का रास्ता तो बताए। उनके विभिन्न स्वरूपों की बात किए हमारे शास्त्र और वेद पुराणों में लिखा गया कि शिव महाकाल भी हैं, महामृत्युंजय भी हैं, महेश्वर भी हैं, अन्य देवों के रूप में उपाधि दी गई और उससे जुड़ने की प्रक्रिया अन्य सुख सुविधा उनसे लिए। लेकिन गुरु स्वरूप पर लोगों ने बोला, लेकिन कैसे जुड़ा जाए और क्या रास्ता होना चाहिए, इन लोगों ने नहीं कहा कि शिव गुरु हैं। कम से कम आपका मन तो समझेगा कि महादेव मेरे गुरु। और तीसरा है, जब महादेव मेरे गुरु हैं तो उनको नमः शिवाय से प्रणाम करना। यही तीन सूत्र है जो हमको आपको दिमाग नहीं एकदम विचार और भाव और प्रेम में परिणित करेगा, बनाएगा। यही आप काल भी जिससे भय खाता है, काल भी जिससे भयभीत होता है, ये पांचों तत्व जिससे ये दुनिया बनी है, शिव की मात्र इच्छा से, वो भी उसे जिससे भय खाता है और झुक कर कहता है शिव शिवम। उस महादेव को हमारे आपके जैसे बिल्कुल सामान्य और साधारण लोगों के जीवन में साहब भैरवानंद जी ने गुरु के रूप में उतार दिया। ये घटना, ये आध्यात्मिक घटना जो इस धरती पे घटी, ये कोई सामान्य घटना नहीं घटी, क्योंकि मानव का इतिहास हजारों वर्षों का है। हजारों वर्षों में कितनी संस्कृति आई गई होगी, लेकिन शिव का जो रूप है तो धरती पे कोई गुरु है। अगर वो शिव पिता है तो धरती पे कोई पिता है, अगर उसमें माँ का गुण है तो कोई धरती पे माँ है। यानी कि उस शिव में अगर वो गुण होंगे तभी इस धरती पे है। तो शिव जो गुरु के रूप में भी है और दिक्कत हो रही नहीं, तो उस शिव को गुरु के रूप में साहब ने हमारे आपके जैसे लोगों के लिए भी कितने नीचे तक उतारा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। हम लोगों ने अपने किताबों में
कहानियों में और अपने बुजुर्गों से सुना था कि एक राजा हुए थे भगीरथ, और राजा भगीरथ ने धरती पर उतर आइए, आपके ही उतरने से, आपके ही स्पर्श से, आपके छूने से मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सकेगा। ये कहानी विष्णु होते हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा होते हैं, यानी कि ब्रह्मानी, वैष्णवी, रुद्राणी, ये तीनों शक्तियां गुरु में होती हैं। तो उनके मन ने ये सोचा कि जब सब कुछ ऐसा होता है तो वो पर ब्रह्मा, वो ईश्वर, वो शिव ही गुरु क्यों नहीं है। मात्र एक विचार अर्धरात्रि के उस शमशान में उनके मन में कौन था, और ये विचार ऐसा कौन था, और ऐसा गहरा होता गया कि धीरे धीरे इस विचार ने उनके दिल में प्रवेश कर दिया। और जो चीज दिल में प्रवेश कर जाती है उसी को कहते हैं भाव। कोई भी संबंध भाव से ही बनता है। तो शिव को गुरु मानकर शिष्य बनने का भाव भी, ये भाव से ही संभव है, ये संबंध भी भाव से ही बनेगा। इसलिए मैंने अगर विचारों में भी माना है शिव को अपना गुरु, तो विचारों में ही सही, बोली में माना है तो बोली में ही सही, और दिल से माना है तो दिल में ही सही। लेकिन सबको ये सूचना हो जाए, सबको ये पता हो जाए कि मैं आज से कौन हूँ, मेरा क्या परिचय है। इस धरती पे मेरे अनेक परिचय हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का मित्र। लेकिन इस धरती पे अगर सबसे बड़ा परिचय हो सकता है तो वो शिव का रूप हो सकता है। तो शिव के शिष्य के रूप में हमारा परिचय सबसे बड़ा हो गया। क्योंकि आप बांग्ला भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन मैंने अपने बचपन में ही एक फिल्म का गाना सुना था, और पहली बार बांग्ला में अगर कुछ एक पंक्ति सीखी थी, पहली बार। लेकिन याद रखिएगा, पहली बार जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी पे सारी इमारत खड़ी रहती है। तो वो पहली पंक्ति जानते हैं क्या है? आमी तमाको भालोबासी। नहीं कहते हैं, बांग्ला में कहते हैं आमी तमाको भालोबासी। तुम्हारे चलिए ठीक है। तो उस शिव के लिए हमारे मन में ये भाव उठा कि हे शिव, आप ही मुझको सबसे भालो लगते हैं, सबसे अच्छे लगते हैं, और आप इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि आप उसके सामने सारी चीजें फीकी हो गई है। आप भी ना होंगे, लेकिन क्या शिव नहीं होंगे? क्या शिव की शिष्यता नहीं होगी? उनके जीवन की अनेक अनुभूतियों ने उनको ये समझा दिया, बोधात्मक रूप से समझा दिया कि शिव सचमुच में आज भी शिव के रूप में कार्य करते हैं। वो आपकी सुनते हैं, और इतनी ज्यादा सुनते हैं जितना इस संसार में कोई और नहीं सुनता। मालिक बड़े करीब से, वो मालिक, वो शिव बड़े करीब से सुनता गरीब की। तज लाज अपनी, लाज रखता आपकी। वो अपनी लाज गवाकर भी आपकी लाज रखते हैं, वो इतने करीब से सुनते हैं। आप कह के तो देखिए, मन अपने गुरु शिव को ये संप्रेषित करिए कि हे शिव, आज आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मन ही मन। क्योंकि साहब ने कहा कि आप किसी भी काम को अगर करते हैं, लेकिन उस काम को करने का तरीका आपको नहीं पता है। मुझको तो पता नहीं था, साहब ने कहा मुझको पता नहीं था, तो मैंने बहुत सारी ठोकरें खाई, लेकिन जिन चीजों से मैंने सीख लिया है, तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमारा हाथ आग से जल जाए तो हम अपने बच्चे को रोक देते हैं तुरंत कि नहीं उधर मत जाना, आग है, जल जाओगे, रोकते हैं। तो साहब ने कि एक व्यक्ति
उनके पास आया और उसने कहा कि मैं अपने जीवन की परेशानियों से इतना तंग आ गया हूँ, मैं इतना तंग आ गया हूँ साहब कि मेरा मन कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। साहब ने उसको कहा कि एक बात का उत्तर दोगे? उसने कहा जी पूछा जाए। साहब ने कहा कि क्या आत्महत्या नहीं करोगे तो मरोगे नहीं? तो उसने कहा कि मरना तो है ही। तो साहब ने कहा कि अलग से ये प्रयास क्यों कर रहे हो, मरना तो है ही, तो अलग से क्यों प्रयास कर रहे हो भाई, जीने की कोशिश करो। इसी पे उन्होंने कहा था कि जो इस धरा पे शिव की बात करता है, शिव का भाव दूसरों में भरता है, खुद में भरता है और दूसरों में भी भरता है, उसको अलग से प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग तो ऐसे ही उसको चाहते हैं। अलग से कौन सा सम्मान, अलग से कौन सा प्यार। वो शिव इस धरती को क्या संदेश देते हैं, क्योंकि ये धरती पे आना और जाना भी तो एक यात्रा है। इस यात्रा में हम और आप आए हैं, एक दिन फिर लौट जाएंगे, चले जाएंगे, तब क्या होगा? तो वो संदेश देते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में भी, यानी कि छोटी से छोटी व्यवस्था में भी हम सुखी रह सकते हैं। ये बात हम लोगों को पहले समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब कोरोना का काल आया, जब धरती अचानक थोड़ी थम गई, रुक गई, सब अपने घरों में बंद हो गए, मृत्यु के भय से सारे लोग सिमट गए, तब उन्होंने अपनी तरफ देखना शुरू किया, तब उन्होंने अपने लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया, तब उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि अब शिव के सिवा तो कोई सहारा है नहीं, क्योंकि वो भी तो अदृश्य था। आप कहते हैं कि शिव को मैंने देखा नहीं, लोग कहते हैं ना कोई कि मैंने तो शिव को देखा नहीं है, तो गुरु कैसे मानूं भाई? आपने कोरोना को भी तो नहीं देखा, लेकिन कितना घातक है सोच लीजिए। एक छोटा सा वायरस कितना घातक है। और जो ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं हमारे गुरु शिव, जहाँ से साथ करना चाहता हूँ, जो शिव के शिष्य हैं और जिन्होंने इस धरती को क्या दिया है, तो उन्होंने खड़े होकर सबके बीच 4 पंक्ति कही थी कि साहब हरिनानंद जी जो इस धरती पे आए हैं, वो क्या देने आए हैं लोगों को? वो ये देने आए हैं कि अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा। आपने सुना भी होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने, अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। आज आपको कौन भ्रमित कर सकता है, बताइए? दूसरों को परखने की कौन शिव की बात सिर्फ करता है और कौन मन से शिव की तरफ चलता है, ये तो आप खुद परख सकते हैं। दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। यारो, मैं इस जमाने का संग तराश हूँ। संग तराश कहते हैं उसको जो बेकार पड़े पत्थर को भी तराश कर, छेनी और हथौड़ी से तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, और जब मूर्ति बन जाती है तो उस मूर्ति की पूजा होती है। साहब के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने एक पत्थर के टुकड़े को बनाया है, उन्होंने कहा कि साहब ने कौन है, तो वो इस जमाने के यानी पूरी दुनिया को तराश कर जो एक सुंदर रूप वो देने वाले हैं, दे रहे हैं। जमाने का संग तराश हूँ, यानी इस पूरी दुनिया को भी शिव बनाने के लिए आए हैं। पत्थरों को भी बोलने का हुनर देकर जाओ, पत्थर के जैसा ही तो जीवन खाएंगे, जिसमें जैसा कि आप देख रहे हैं शिव गुरु महोत्सव समाप्त हो चुका है, और मैं अपने एक गुरु बहन से 2-3 सवाल करना चाहूँगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ गुरु बहन, कि आपको इस महोत्सव में जुड़ के कैसा लगा? चलिए भैया, बहुत ही अच्छा सवाल किए। ऐसे तो यहाँ साहब दीदी की बहुत ही असीम दया है, हम लोग बहुत ही दिन से चाहते थे। और अगर सच बोले तो मैंने साहब को कभी मतलब करीब से देखा नहीं था, और साहब की चर्चा में कभी सामने से लाइव नहीं देखा था। तो आज के डेट में जो हमारे यहाँ महोत्सव हुआ ना भैया, यहाँ पे हमारे साहब ही डेट दिए हुए थे कि साहब आएंगे। फिर साहब इसके पहले ही शरीर से नहीं रहे साहब, पर हमारे मन में है, हमारे सबों के दिल में है। बोलते हैं ना साहब हर दिलों की धड़कन है। यहाँ साहब नहीं थे,
मतलब कि साहब शरीर से नहीं थे पर सभी के दिलों में थे। यहाँ जितना भी चर्चा में बरखा दीदी आई, जितना भी गुरु संबंधित बातें हुआ, सब यहाँ पे जैसे लग रहा था कि यहाँ पे साहब और दीदी माँ की असीम यहाँ पे दया थी। और यहाँ मेरे महादेव भी शामिल थे। जैसे कि बहुत अच्छे से आज का कार्यक्रम भी हो गया और दीदी आई, बहुत ही सारा अच्छा हम लोग को वाणी बताई मेरे साहब के प्रति। बोलते हैं ना भैया, जैसे कि जिसके साथ जो रहता है उसका रास्ता वही बता पाएगा। तो बरखा दीदी हमेशा साहब के साथ रही हैं, उनके सानिध्य में रही हैं। तो बहुत ही अच्छा हम लोग को बरखा दीदी के माध्यम से साहब के प्रति, दीदी माँ के प्रति और मेरे गुरु संबंधित बातें हुई, जो हमें सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छा लगा, इस कार्यक्रम में हम लोगों को भी हिस्सा लेने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में आपका क्या ड्यूटी था? कुछ खास नहीं, बोलते हैं ना भैया कि महादेव के काम में आपको दरी बिछाने का काम मिल जाए या पानी पिलाने का भी काम मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे तो मेरे साथ और भी सहयोगी गुरु भाई गुरु महंत थे। मेरे को कंट्रोल रूम का कार्य मिला था, जिसमें मान लीजिए कोई भी गुरु भाई गुरु बहन को कोई भी परेशानी होती है तो हमारे कंट्रोल रूम में आके वो बोलते हैं, उसके माध्यम से हम लोग माइक में अनाउंस कर देते हैं, जिससे उन लोग की परेशानी थोड़ा जल्द ही ख़त्म हो जाए और लोगों को ज़्यादा परेशानी ना झेलना पड़े। बस यही हमारा कंट्रोल रूम में यही काम था भैया। जैसा कि आप सभी ने देखा, शिव गुरु महोत्सव समाप्त हो चुका है और मेरा ये वीडियो सिमरनदीप 360 के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि सभी गुरु भाई गुरु बहन से कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तब तक के लिए प्रणाम।